कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से धनु राशि के जातक। एक लंबे समय के पश्चात बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो हम सभी को मिल चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। कैसे? क्योंकि सिंह राशि में जो खतरनाक कॉम्बिनेशन, जो नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा जो उसने बढ़ा रखा था, मंगल और केतु जो साथ में बैठे हुए थे, यानी नेगेटिव रूप में जो अंगारक क्षमताएं उनको बहुत ज़्यादा इसने जो है बिखेर के रख दिया था। अब हो कह रहा था धनु राशि वाले जो जातक उन सभी के जीवन में कि क्लियर नहीं हो पा रहा था कि हमारी एक्चुअल में दिशा कौन सी है। अच्छा भला चलता हुआ हमारा काम जो है वह मंदा क्यों पड़ने लग गया है। कोई भी काम जो है अगर हम उसको सही तरीके से चलाने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास केवल हमारे को निराशा दे, मतलब पूरी दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई थी, सोचिए तो राशि पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा। अब इस बात को समझिए कि 28 जुलाई को ये कॉम्बिनेशन टूटा है और 28 जुलाई से लेकर फिर 13 सितंबर तक पूरे 48 दिनों तक ये कन्या राशि में मूव कर गए, वहीं पे बने रहेंगे। अब कन्या राशि जो है वो आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ती है, सम्मुख मीन राशि है और मीन राशि में शनि बाबा वक्री चाल को धारण करके बैठे हुए, यानी शनि और मंगल का आपसी दृष्टि जो है मिलान हो चुका है। अब इससे होने क्या वाला है 48 दिनों तक, एक तो भाग्य के उदय की प्रबल संभावना है, वह बहुत ज़्यादा अपना आशीर्वाद देने वाली है, यानी भाग्य की तरफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पर जो लड़ाई मची हुई थी वह शांत हो चुकी है। साथ ही साथ धनु राशि का जातक जो कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया अपने जीवन में, लेकिन एक मीठा जो न्याय चक्र होता है कि सभी का हिसाब होना चाहिए, वह अपने जीवन में नहीं देखा है। हमेशा जो है जो व्यक्ति उल्टा चलता है उसी की प्रोग्रेस देखी है। और मेरा तो कोई सवाल ऐसा है ही नहीं, मैं तो सीधा सरल जीवन जीना चाहता हूँ, तो उसमें मेरे को कभी भी कोई आधार मजबूती के साथ दिखा ही नहीं है। तो एक सूक्ष्म लेवल पे न्याय चक्र भी जो है वो आरंभ हो चुका है। इसके साथ साथ में ये जो 48 दिन है, इन 48 दिनों में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली, लेकिन 5 ऐसे बड़े क्षेत्र रहेंगे जहाँ बहुत हाई लेवल पे आपने पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, वह देखनी अटल है। अब सबसे पहले ना शनि और मंगल के कुछ योग ऐसे बन जाते हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं जिससे भ्रम की स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हो। मंगल अग्नि है, शनि जो है वो फ्यूल है, तेल है। अब बात करी जा रही है कि भाग्य उदय, न्याय चक्र आरंभ हो गया, 5 बड़े क्षेत्रों में बड़े बदलाव। अब अग्नि और तेल आमने सामने आ गई है तो फिर जो है विस्फोटक स्थिति होगी। अच्छे भले मंगल केतु अभी अलग हुए, फिर दोबारा ये सम्मुख आ गए और 48 दिनों तक। सबसे पहले तो समझिए कि ये मंगल पहुँचे कन्या राशि में। कन्या राशि के स्वामी जो हैं वह बुध हैं। बुध की एक खास प्रकृति है, अगर पॉजिटिविटी के साथ बने हुए हैं गोचर अवस्था में या कुंडली में और ठीक ठीक बैठे हुए हैं, मतलब जो ऊर्जा आ रही है बड़ी पॉजिटिव आ रही है, तो बुध ग्रह के अंदर ताकत है। जो कुछ भी एक्स्ट्रा हीट है, एक्स्ट्रा नेगेटिविटी है जिससे हमारे कार्य रुक सकते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी ग्रह चाह कर भी जो है उस सीमा रेखा को लांघ नहीं सकता है। चलिए, अग्नि तो अपने लिमिट में आ गया, फ्यूल को समझ लेते हैं, शनि को समझ लेते हैं, तेल को समझ लेते हैं। शनि इस समय वक्री हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं। वक्री चाल में आने पर इनके पास एक ही दृष्टि प्रबलता में आ पाती है और उसी में उस सेक्शन को एक कल्याण करते हैं, यानी एक सेक्शन पीछे जहाँ पर कुंभ राशि बैठी हुई है, यानी कि आपका मेहनत वाला सेक्शन, तीसरा वाला सेक्शन, यानी तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि उस हिसाब से नेगेटिव रूप में इम्पैक्ट चाह कर भी नहीं कर सकती है। और 28 नवंबर तक बने रहेंगे यहाँ पर। तो ना उस लेवल की अग्नि है ना उस लेवल का फ्यूल है, तो अगर टकराव होता है तो केवल उतनी ही अग्नि और उतना ही फ्यूल है कि अंधकार जहाँ पर आ गया है वहाँ पर प्रकाश जो है वह उत्पन्न होकर 48 दिनों तक प्रबलता के साथ आपको गाइड करता रहेगा। याद रखिएगा, भ्रम में मत पड़िएगा, बड़ा लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया है। अब 5 बड़े बदलाव। सबसे पहले तो कर्म क्षेत्र की अस्थिरता जो है वह पूर्ण रूप से भंग हो चुकी है। अब धीरे धीरे कर्म क्षेत्र जो है उसकी नींव मजबूत करेंगे मंगल और शनि। और कर्म क्षेत्र पे जो धन आगमन जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था, वह धन आगमन होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आपके घर में माता पिता की जो दैनिक क्रियाएं हैं, जिस पे कि आप ये कह सकते हो कि मैं किसी भी तरीके से समझाने का प्रयास कर लूँ, मेरे हर प्रोजेक्ट को मेरे माता पिता ने यह बोल के हामी भर देनी है कि यह कामयाब होगा ही नहीं।
समय का प्रभाव होता है, आपके भगवान हैं, माता पिता हैं, आप पुनः प्रयास करिए। इस बारी बहुत सारी चीज़ों में ना केवल वो मानेंगे बल्कि उत्तम धनराशि पूर्ण विश्वास के साथ, भरोसे के साथ वह खर्च भी करेंगे और आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि घर से मजबूत व्यक्ति ही बाहर जाके अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, दे सकता है और बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। उसके पश्चात 12वें सेक्शन को हम इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है, मंगल से संबंधित है। मंगल का जब परिवर्तन की बात हो रही है तो ये खर्चे का सेक्शन बेशक है, लेकिन मंगल इस समय यह चीज़ समझ लीजिएगा कि बहुत सारे क्षेत्रों को एक तरफ रखते हुए केवल आपके काम को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह चीज़ समझ जाइएगा कि केवल आपकी आसपास की लोकेलिटी में ही नहीं बल्कि थोड़ा सा आपके निवास स्थान से जो भी आपका वर्किंग जो सिचुएशन है या जो भी आपकी स्थिति है उससे थोड़ी सी दूरी पर, या पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि दक्षिण दिशा की तरफ अग्रसरता से ले जाते हुए, पूरी जो है अग्रेसिवता के साथ जो है आपको वहाँ पर ले जाते हुए नए संपर्कों के माध्यम से बहुत सारे नए सूत्रों को बनाते हुए काम की अवेलेबिलिटी इस लेवल तक करवाने वाले हैं कि केवल आपकी अपनी धरती पे ही नहीं, बाहरी धरती तक भी जो है आपकी जो है आवाज़ जो है गूंजने वाली है, मेहनत वाली। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वृश्चिक राशि है। यहाँ पर एक बार ये इस राशि के इस साइन की मूल प्रकृति है कि स्वामी की तरफ से एक बार जो है ऑर्डर आ जाए और फिर देखिए ये राशि का अपना कमाल अलग अलग जो है जिस भाव में बैठी है उस सेक्शन को उठाना शुरू कर देती है। अब हमारे को थोड़ा सा लगन समझना पड़ेगा क्योंकि मंगल की यहाँ पर चौथी दृष्टि पड़ रही है और शनि की यहाँ पर 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो धनु राशि के जातक जो आपके अंदर छिपा हुआ टैलेंट है, जिसको आप स्वयं भी नहीं देख पाए हो आज तक, ये यात्राएं आपकी शुरू करवा देगा। वृश्चिक राशि वाला जो साइन है, ये 12वां सेक्शन है, ये एक्टिव हो जाएगा और आपके छुपे हुए गुण हैं, ऐसे संपर्क आपके बनेंगे, वो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करने वाले हैं। और आपको ये चीज़ हो जाती है कि मैं बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ हूँ या अकेली खड़ी हुई है, किस बेस पे मैं जो है रिस्क लूँ, हमारी तो जो है सीधी सादी दाल रोटी चल जाए, शरीर हमारा ठीक रहे, इससे ज़्यादा हम जो है अब हमने सोचना ही छोड़ दिया है। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं और आपकी सोच भी परिवर्तित होने वाली है। शनि और मंगल की सम्मिलित दृष्टि जब यहाँ पर पड़ रही है तो समझ लीजिएगा, शनि और मंगल को जब भी मिला दोगे तो इनर इंजीनियरिंग एक्टिव हो जाती है। छुपे हुए गुणों को यह बाहर निकाल देते हैं और ना केवल बाहर निकाल देते हैं, वैसी सिचुएशन भी बना देते हैं। और यह सेक्शन सम्मुख है किसके, आपके पास हर महीने आने वाले पैसे के। तो यानी कि जो मासिक आय है वह भी बढ़ने वाली है। अब समझिए कि जहाँ चौथा सेक्शन है सुख स्थान है, जहाँ शनि बैठे हुए हैं, शनि क्या कर रहे हैं, शनि एक सेक्शन पीछे को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। यानी यात्राएं हर हाल में होनी ही होनी है। ऐसे ही समझ लीजिएगा, कितना भी अगर अड़ के बैठ जाओगे कि नहीं मैं तो जो है एक सीमित क्षेत्र बना रहूँगा, ग्रह आपको बाहर निकलवाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी, मान लीजिए कोई जातक कहता मैं नहीं निकलता हूँ, कुछ ऐसे घर में ही कुछ ना कुछ ऐसी सामान की आवश्यकता होगी कि भाई मार्केट जाना ही पड़ेगा, आपको ये चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी, थोड़ा सा दूर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा और वहीं पे ही जान पहचान हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और ये चीज़ समझिएगा कि मंगल जो है निर्णय ले चुके हैं कि आपके जीवन में भौतिकता को बढ़ाना है। भौतिक सुखों का जो अभाव बना हुआ है उसको बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ेगा, वो धन आएगा तभी तो बढ़ेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी चीज़ जो फ्री हो जाएगी आपके लिए, कोई ग्रह आपके पक्ष में आ चुके हैं, नहीं। वही कर्म क्षेत्र की जो प्रणाली है उसकी मजबूती के आधार पर सारे चेंज होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मंगल देव की अष्टम जो दृष्टि पड़ रही है, जो पड़ रही है आपके 5वें सेक्शन के ऊपर, जहाँ पर इनकी स्वयं का साइन है, मेष राशि है। यह जो 5वां सेक्शन होता है, यह नींव मानना, किसकी नींव मानना, भाग्य की नींव मानना। यानी 5वां सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डीप में होना चाहिए। जितना ज़्यादा उस पर काम करोगे उतना ज़्यादा भाग्य मजबूत होगा। अब यह जो सेक्शन है आपके जो दैवी इच्छाएं हैं उनको बाहर निकालेगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है। जैसी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वैसी प्रार्थना अगर आप स्वीकार कर लेते हैं और यह स्वीकार करके संकल्प ले लेते हो कि अगर मैं ठानूंगा ही नहीं कि ये कार्य नहीं हो पाएगा, मैं समझ लिए भावना ऐसी रख लूँगा, तो कार्य कैसे फलित होगा। उसके लिए ग्रह केवल वैसी मानसिकता ही तो दे सकते हैं। और अगर मैंने ठान लिया कि ये कार्य होकर रहेगा, मैं इसको जो है फलित करके दिखाऊंगा ही, तो फिर वहाँ पर जो है उस दिन से आपके जो है दिन बदलने शुरू हो जाते हैं।
तो इस आधार पर, इस संकल्प के आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में, इस समय वर्तमान में कैसी भी आपकी पीड़ित पोजीशन हो, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पर आप बैठने वाले हो, जो केवल और केवल जो आपकी प्योर मेहनत और एक अच्छी सोच का नतीजा होगी। अब ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन किसी भी रूप में होता है तो जातक के अंदर व्यवस्थाओं को बदलने के लिए क्रोध आना स्वाभाविक रहता है। क्रोध की एक बड़ी खराब चीज़ है कि क्रोध जब भी प्रकट होता है संचित पुण्यों को खा जाता है, और संचित पुण्यों के अभाव में केवल संघर्ष ही बढ़ता है, भाग्य सेक्शन सही ढंग से काम नहीं करता। धनु राशि के जातकों को ये चीज़ बहुत सरलता से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आपके क्रोध करने से अगर सम्मुख व्यक्ति जो है यह बोल देता है कि वाह आपने क्रोध कर दिया और मेरा जीवन तो हमेशा के लिए बदल गया, नहीं बदलेगा बल्कि आपसे कटेगा, और जानबूझ के वह कार्य और करेगा, चाहे भले ही आपके घर का कोई सदस्य हो, आपका कोई छोटा हो, जिससे आपकी आत्मा को पीड़ा पहुँचे। आपको क्या करना है, अब बिल्कुल भी अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कोई गुस्सा नहीं करना है, बल्कि मन मुस्कुराहट के साथ अपना कार्य निकालना आना चाहिए। मैं हमेशा हर बार मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि शनि ये गुण देने का प्रयास कर रहे हैं, मंगल के थ्रू आप इसको समझने का प्रयास करना कि मेहनत तो हमने करनी है, लेकिन थोड़ा सा हमारे को क्रोध को बिल्कुल त्यागते हुए, ज़ीरो करते हुए अपने कार्यों को निकलवाना आना चाहिए। अदरवाइज जो 48 दिन है इसमें थोड़ी बहुत हमारे थोड़ा सा क्रोध की सीमा जो है उसको लांघने के कारण कुछ बैक भी लग सकती है। तो निजी प्रार्थना रहेगी, बहुत अच्छा समय शुरुआत हो चुकी है, संकल्प लीजिए और आगे बढ़िए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं